और झारखंड बीजेपी में इन दिनों सन्नाटे का आलम दिखाई दे रहा है। समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में दुमका और देवघर में हंगामे की बातें सामने आई। उसके बाद अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। और अब खबरें ये आ रही हैं कि विधानसभा के चुनाव जल्द भी कराए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि आखिर बीजेपी में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, अमित शाह ने बैठक ली है जब से शिवराज सिंह चौहान और आसाम के मुख्यमंत्री उन्हें प्रभारी बनाया गया है, उसके बाद से ही एक सन्नाटा सा दिख रहा है। लगता है कि उनके आने का इंतजार है, उसके बाद ही यहां संगठन या फिर जिन चीजों को लेकर कयास लग रहे हैं वो पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, ये जरूर है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो फिलहाल खामोश हैं। इसकी वजह क्या है अंदरूनी, ये फिलहाल जल्दबाजी होगी इस पर चर्चा करना। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए और उसके बाद समीक्षा का दौर शुरू हुआ और इसी से विरोध के स्वर उठने लगे, अपने ही नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठने लगे, तब जाकर दिल्ली दरबार में यह चीज़ें पहुंची और वहां पर बीजेपी के झारखंड के बड़े नेताओं को टास्क दिया गया कि वो अपने नेताओं से बातचीत करें और जो ये समस्याएं हैं उनको सुलझा लिया जाए। लेकिन ये इतनी पर बात खत्म नहीं होती है, सब कुछ शांत जरूर होता है। लेकिन ये जरूर है कि जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद अपने ही नेताओं के खिलाफ बीजेपी के नेता जो हैं स्वर बुलंद करने लगे। तो ऐसे में अब इससे पार कैसे पाया जाएगा और ये क्या खामोशी जो है आगे चिंता का विषय बन जाएगी, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में अब महज कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में विधानसभा को लेकर के तैयारियों में बीजेपी को जुटना था। लेकिन जो परिस्थितियां बीच में बनी है, ऐसे में ये सन्नाटा जो है बहुत कुछ बता रही है। अब देखना होगा कि इस बीच जो नया एक चुनाव प्रभारी बने हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और असम के मुख्यमंत्री सह प्रभारी बने हैं। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं के दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या जो फीडबैक है बीजेपी के नेताओं से वो पहले लेंगे और जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई है, जो गलतियां 2019 में हुई है, वो ना दोहराएं और फिर से एक बार झारखंड में बीजेपी सत्ता में वापस आए। इसको लेकर के अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक जरूर लेंगे, मंथन जरूर करेंगे। उसके बाद टास्क भी दिया जाएगा नेताओं को और काम पर लगाया जाएगा। तो अब इंतजार है उन दो नेताओं के आने का जिन्हें नए प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि बीजेपी में सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है। बिल्कुल मदन, लेकिन देखिए, हम जब कह रहे हैं कि बीजेपी में सन्नाटा पसरा है तो क्या ये सन्नाटा किसी तूफान का संकेत है क्या? क्योंकि लगातार कयास इस बात को लग रहे हैं और जिस तरह की समीक्षा बैठक के दौरान हंगामे की नौबत आई है उसे लेकर ये कहा जा सकता है ये सन्नाटा कहीं किसी तूफान का संकेत तो नहीं? कुछ भी संभव है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो परिणाम आए हैं और जिस तरह से विरोध के स्वर बुलंद हुए हैं, जैसे कि बीजेपी में ये कहा जाता था कि नेता जो है खुलकर विरोध नहीं करते हैं, अपने पार्टी का जो फॉरम बना हुआ है उसके तहत वो अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग जिलों में, जो लोकसभा क्षेत्र में मंथन शुरू हुआ, चिंतन शुरू हुआ, समीक्षा बैठक शुरू हुई, तो उस दौरान जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, सोशल मीडिया तक जब बातें पहुँचने लगी, तब जाकर दिल्ली के दरबार से यह मैसेज आता है कि इसे तुरंत रोका जाए, नहीं तो फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में झारखंड के नेताओं को दिल्ली भी बुलाया जाता है, फिर वहां टास्क दिया जाता है कि इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और फिर अब इंतज़ार उन दो नेताओं का है जो नए प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। कमान उनको सौंपा जाएगा और फिर आगे के रणनीति तैयार किए जाएंगे कि आखिर फिर से एक बार बीजेपी झारखंड में कैसे सत्ता में वापसी करे। मदन, इस बीच ये भी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं चाह रहा है कि एक साथ 4 राज्यों में चुनाव हो, तो झारखंड में ऐसी स्थिति में 1 महीने पहले चुनाव हो सकते हैं, 1 या 1.5 महीने पहले। तो ऐसे में बीजेपी के सामने ये और बड़ी चुनौती होगी कि तब तक सब कुछ दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग या निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा तैयारियां जरूर शुरू कर दी गई है और 1 जुलाई तक यह तय किया गया है कि वोटर लिस्ट को ठीक कर लिया जाए, ताकि अगर जल्द ही चुनाव हो, समय से पूर्व ही चुनाव कराया जाए, तो उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली जाए। लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के बाद 4 राज्यों में चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर के रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। लोगों को आसानी से बूथों तक कैसे पहुंचाया जाए, बूथ की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, गांव तक, बस्ती तक जो है बूथ की संख्या हो, इसको लेकर के भी चर्चा शुरू है। लेकिन झारखंड में जो इस वक्त की खबर है वो ये कि झारखंड में भी समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, जैसे कि चर्चा है। लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि जानकारी
की पुष्टि जो है हम नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि अगर चुनाव हो जाते हैं तो फिर बीजेपी की मुश्किलें ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल एक तरह से बनाया हुआ है इंडिया गठबंधन, तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द इसी माहौल में चुनाव हो ताकि ये परिणाम जो है उनके पक्ष में और अधिक से अधिक हो। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है, और अब जब बीजेपी के दोनों प्रभारी सामने आते हैं तो क्या कुछ होता है, किस तरह बैठकों का दौर चलता है और क्या एक्शन होता है, ये भी देखने वाली बात होगी।